सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 4। ठीक है, इसका नाम है हार की जीत। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। आइए तो बच्चों, हम सबसे पहले पाठ का सार देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए प्रस्तुत पाठ हार की जीत मनुष्य द्वारा मनुष्य के ऊपर विश्वास करने या और उस पर विश्वास से बचने के लिए, ठीक है, उससे विश्वास के बचने और उस विश्वास के बचे रहने की कहानी है। ठीक है, जिसे एक पशु के माध्यम से व्यक्त किया गया था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक पशु के द्वारा ये बताया गया है कि कौन किस पर कितना भरोसा करता है और वो कितने लंबे समय तक चलता है। ठीक है, देखिए कहानी में मानवता के आधार पर परहित और त्याग की भावना का महत्व स्पष्ट किया गया है। ठीक है, संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो दूसरों को न सिर्फ रास्ता दिखाते हैं बल्कि अपने नेक विचारों से उनका दृष्टिकोण भी बदल सकते हैं। ठीक है, दूरदर्शन रचित इस कहानी के पात्र बाबा भारती के द्वारा बोल रही सूरदर्शन रचित इस कहानी, ठीक है, इस कहानी के पात्र बाबा भारती जी भी ऐसे ही लोगों में से एक है जिन्होंने प्रेम, दया, सत्य का सहारा लेकर खंडगढ़, ठीक है, खड़ग सिंह जैसे क्रूर तथा कुख्यात डाकू को भी क्या कह सकते बच्चों, कठोर हृदय पिघलाकर उसका क्या किया, उसे एक नेक और ईमानदार स्थान बना दिया। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये है आपकी इस पूरी कहानी में। चलिए इसे शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए किसान को अपने लहलहाते खेतों को देखकर जो प्रसन्नता प्राप्त होती है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बाबा भारती के पास एक घोड़ा है। ठीक है, चलिए देखिए उनका घोड़ा बड़ा सुंदर और बलवान था। ठीक है, उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। ठीक है, मतलब जो उनके पास घोड़ा था वो बहुत ही ज्यादा सुंदर था और बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ठीक है, उसके जैसा कोई और घोड़ा था ही नहीं। ठीक है, अब देखिए तो बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। ठीक है, उसका नाम क्या था, सुल्तान। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वे गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। ठीक है, और दिन भर भगवान का भजन करते। ठीक है, परंतु शाम को सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर लगाए बिना उन्हें चैन ना आता। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है ये जो एक बाबा हैं वो क्या करते हैं, अपने घोड़े से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए अब क्या होता है इसमें। खड़ग सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। बच्चों कुख्यात क्या होता है बच्चों, चलिए देखिए कुख्यात का क्या अर्थ होता है, यहाँ देखिए तो ये है आपका कुख्यात का अर्थ होता है बच्चों, कुख्यात का अर्थ होता है बदनाम। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका खड़ग सिंह है वो क्या है, एक कुख्यात बहुत ही ज्यादा बदनाम डाकू था। ठीक है, लोग उसका नाम सुनकर भी कांपते थे। ठीक है, जब सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची तो उससे ना रहा गया। ठीक है बच्चों, देख सकते कीर्ति यानी कि बच्चों, कीर्ति यानी कि ख्याति। ठीक है, तो बच्चों आप कह सकते हैं कि वो इतना ज्यादा अच्छा था, जब उसके बारे में उसने सुना तो उससे रहा नहीं गया। ठीक है, अब क्या हुआ, एक दिन वह दोपहर को बाबा भारती के पास पहुंचा और उन्हें नमस्कार करके बैठ गया। ठीक है, देखिए बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है, आज इधर कैसे आ गए। ठीक है, देखिए बच्चों आ गया, सुल्तान की चाह खींच लाई। देखिए बच्चों किसने कहा, देखिए बड़ी प्रशंसा सुनी है। ठीक है, कहते हैं देखने में बहुत सुंदर है। ठीक है, फिर हंसते हुए खड़ग सिंह बोला। तो समझ आया बच्चों, वो इसकी सुंदरता का वर्णन यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, बाबा जी के सामने। देखिए बच्चों आप, तो खड़ग सिंह के मुंह से सुल्तान की प्रशंसा सुनकर बाबा बहुत खुश हुए और खड़ग सिंह को लेकर अस्तबल पहुंचे। ठीक है, अस्तबल यानी कि बच्चों जहाँ पे उनका घोड़ा रहता था। ठीक है, देखिए बाबा ने घमंड से घोड़ा दिखाया। देखिए बच्चों, क्योंकि उसकी तारीफ वो कर चुका था इसीलिए बाबा ने बहुत ही ज्यादा घमंड के साथ उसको दिखाया। ठीक है, फिर देखिए खड़ग सिंह ने आश्चर्य से घोड़ा देखा। ठीक है, उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। तो देखिए बच्चों, जो खड़ग सिंह है बहुत ही ज्यादा ललचाया हुआ था, उसने कभी भी ऐसा घोड़ा नहीं देखा था। ठीक है, अब देखिए बच्चों, वह सोचने लगा भाग्य की बात है। ठीक है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था, भला इस साधु को ऐसी चीजों से क्या मतलब। ठीक है, फिर वह बोला, बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, अब जो साधु है ना, दोबारा तो बच्चों देखिए वो जो डाकू है ना वो उसको अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, पहले उसको कहता है कि आपका घोड़ा जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ऐसा कभी देखा नहीं है, और बच्चों उसके बाद ही कहता है कि मैंने इसकी चाल नहीं देखी तो फिर क्या ही देखा। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए अब आगे। यह सुनकर बाबा घोड़े को
यह सुनकर बाबा घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उस पर सवार होकर थोड़ी दूर घुमाए। ठीक है, अब देखिए उसकी चाल देखकर खड़क सिंह मुग्ध हो गया। ठीक है, और वहां से जाते जाते बोला, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, जैसे ही उस डाकू ने वो घोड़ा देखा उसके बाद उसने क्या किया, उस बाबा को ये धमकी दी कि देखिए मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। ठीक है, अब देखिए आगे। डाकू की बात सुनकर बाबा भारती डर गए। ठीक है, अब उन्हें रात में नींद ना आती थी, सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। ठीक है बच्चों, प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता। ठीक है बच्चों, तो मतलब उन्हें हमेशा ही उस खड़क सिंह का डर लगा रहता था कि कहीं ये घोड़े को लेना जाए। ठीक है, देखिए फिर देखिए परंतु कई मास बीत गए और वह ना आया। ठीक है, तब बाबा भारती उसकी ओर से कुछ निश्चिंत हो गए। तो बच्चों देखिए अब क्या हुआ, जो बाबा भारती थे वो कुछ थोड़े अब क्या कह सकते हैं, वो उन्हें फिक्र नहीं थी बच्चों। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हुआ। रोज की तरह एक दिन संध्या समय, ठीक है, बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे कि सहसा एक आवाज आई। देखिए बच्चों कौन सी आवाज आई, ओ बाबा जरा इस कंगले की बात सुनते जाओ। ठीक है बच्चों, देखिए कंगला क्या होता है बच्चों, देखिए तो कंगला का अर्थ होता है बच्चों गरीब। ठीक है, तो वो कहता है इस बाबा को कि बाबा जरा इस गरीब की बात तो सुनते जाओ। ठीक है, फिर बाबा ने घोड़े को घुमाया। दोबारा बाबा ने घोड़े को घुमाया तो देखा, क्या देखा बच्चों, उसने एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। ठीक है, क्या उन्हें एक अपाहिज है। ठीक है, तो वो वहां पे करहा रहा था। उन्होंने पूछा क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है। ठीक है, देखिए फिर अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ। ठीक है, मुझ पर रहम करो। ठीक है, फिर रामा वाला यहाँ से 3 मील दूर है। ठीक है, मुझे वहां जाना है, तो घोड़े पर चढ़ लो। ठीक है बच्चों, घोड़े पर चढ़ा लो। ठीक है, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। तो देखिए बच्चों उसने क्या किया, उस बाबा को फिर से वही कहा कि मुझे कहीं दूर जाना है तो मैं चल नहीं पाऊंगा, इसीलिए मुझे अपने घोड़े पर बिठा लो। ठीक है, देखिए बच्चों अब आगे क्या हुआ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर उस अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। ठीक है, अब देखिए सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, फिर अचानक से ऐसा कह सकते बच्चों वहां पे क्या हुआ, उन्हें एक झटका लगा। ठीक है, और उनकी जो हाथ में लगाम थी वो छूट गई। ठीक है, अब देखिए उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा घोड़ा को दौड़ाई लिए जा रहा है। ठीक है, वो जो डाकू था ना वो उसको भगाए लिए जा रहा था। ठीक है, अब देखिए यह अपाहिज कोई और नहीं बल्कि डाकू भगत सिंह था। ठीक है, दोबारा डाकू खड़क सिंह था। ठीक है, चलिए देखिए आप, तो बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और फिर चिल्लाकर बोले, खड़क सिंह जरा ठहर जाओ। ठीक है, देखिए आप फिर क्या हुआ, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा। खड़क सिंह बोला, ठीक है ना, उसने मना कर दिया देने से। आप देखिए परंतु एक बात सुनते जाओ खड़क सिंह। ठीक है, देखिए उसने क्या कहा बाबा ने, बाबा की आवाज सुनकर खड़क सिंह रुक गया। ठीक है, बाबा उसके पास जाकर बोले, मैं तुमसे अपना घोड़ा वापस नहीं मांग रहा हूँ। ठीक है, बस एक प्रार्थना है, अस्वीकार ना करना। ठीक है, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उसने क्या कहा, बाबा ने कहा कि मेरी एक तुमसे प्रार्थना है जिसको तुम नकारना नहीं। ठीक है, देखिए मेरी तुमसे बस यही विनती है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। ठीक है, देखिए तो देखिए यह सुनकर खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रहा। ठीक है बच्चों, खुला रह गया। अब देखिए उसने बहुत सोचा परंतु कुछ समझ ना सका। ठीक है, हार कर उसने बाबा से पूछा, क्यों, इससे क्या होगा। ठीक है बच्चों, देखिए तो देखिए बच्चों ये हो गया है आपका इस अध्याय का भाग नंबर 1। अब बच्चों इस कक्षा में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम करेंगे हमारा नया भाग। ठीक है, दूसरा भाग इसका एक नई कक्षा में। ठीक है बच्चों, चलिए तो तब तक के लिए आप इस अध्याय को पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है, बाय।